सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ की, रब्बी हबली मिनस सालिहीन, ए अल्लाह मुझे एक नेक और सालेह बेटे से नवाज। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने खलील की दुआ को कबूल फरमाया और उन्हें एक अतात गुजार बेटा अता किया जिनका नाम इस्माइल रखा गया। सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम बाप की आंखों का नूर और उनकी मोहब्बतों और चाहतों का मरकज़ थे। बाप और बेटे के दरमियान बेपनाह मोहब्बत थी, लेकिन कानून कुदरत है कि जो महबूब होते हैं उनकी आजमाइश भी बड़ी होती है। सैयदना खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम को अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अपनी अहलिया सैयदा हाजरा अलैहिस्सलाम और नन्हे फर्जंद सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम को तन्हा सहरा में छोड़कर तबलीग दीन के लिए निकलना पड़ा। फिर तवील अरसे बाद जब सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम वापस लौटे तो एक अजीम आजमाइश आपकी मुंतज़िर थी। चूँकि एक तवील अरसे बाद बाप बेटे की मुलाकात हुई तो सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दिल में खुशी की अजीब कैफियत थी। बाप के साया मोहब्बत में सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम भी खुशी से सरशार थे। लेकिन आजमाइश की घड़ी आ पहुंची। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा कि वो जान से प्यारे बेटे को कुर्बान कर रहे हैं। जब यह ख्वाब कुछ दिन मुसलसल आता रहा तो आपने जान लिया कि यह अल्लाह की जानिब से हुक्म है और ये एक बड़ी आजमाइश थी। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम से फरमाया, इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुक, बेटा मैंने ख्वाब में देखा है मैं तुम्हें अल्लाह की राह में ज़बह कर रहा हूँ। अब बाप बेटा दोनों जानते हैं कि पैगंबर का ख्वाब वही होता है, इसलिए बाप ने बेटे से पूछा, फंजुर माज़ा तरा, बताओ तुम्हारी क्या राय है। अतात गुजार बेटे ने जवाब दिया, या अबा तिफ़अल मा तुअमर, अब्बा जान जो आपको हुक्म हुआ आप वो कर डालिए। सताजिदुनी इंशा अल्लाहु मिनस साबिरीन, आप मुझे इंशाअल्लाह सब्र करने वालों में पाएंगे। ये फैज़ान नज़र था या कि मकतब की करामत थी। सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फर्जंदी। मकाम हैरत है कि बाप की तरफ से कुर्बान होने के मुतल्लिक राय पूछी जा रही है और फर्मा बरदार बेटे ने कोई सवाल नहीं किया बल्कि सर तस्लीम खम कर दिया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस फर्मा बरदारी की इस तरह तारीफ़ फरमाई कि तारीख़ इंसानियत में सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़बीहुल्लाह के मुनफरिद टाइटल से नवाजा। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बेटे को अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए ऊंधे मुँह लिटा दिया और छुरी चलाने ही लगे थे कि आवाज़ आई, ए इब्राहीम क़द सद्दक़तर रुया, तुमने ख्वाब सच कर दिखाया। सैयदना जिब्राईल अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से एक मेंढा लेकर हाजिर हुए और सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उसकी कुर्बानी कर दी। अल्लाह ने सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी को कबूल फरमा लिया और फरमाया, इन्ना कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन, हम इसी तरह नेकोकारों को जज़ा देते हैं। इन्ना हाज़ा लहुवल बलाउल मुबीन, कोई शक नहीं ये एक बड़ी आजमाइश थी। वफ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम, और हमने एक अजीम कुर्बानी को उनका फ़िदिया बना दिया। इमाम अहले बैत सैयदी फ़खरुद्दीन शेख मोहम्मद उस्मान रदी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि इस आयत मुबारका में ज़िब्ह अज़ीम से मुराद सैयदना व मौलाना इमाम अल हुसैन रदी अल्लाह अन्हु है, क्योंकि एक मेंढा ज़िब्ह अज़ीम नहीं हो सकता, बल्कि सैयदना व मौलाना इमाम अल हुसैन रदी अल्लाह अन्हु ने सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी के फ़िदिया के तौर पर अपनी और अपने कुंबे की कुर्बानी पेश की। इसी कुर्बानी को कुरान में ज़िब्ह अज़ीम कहा गया है। सैयद इल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, गरीब व सादा और रंगी हैं दास्तान हरम, निहायत इसके हुसैन इब्तदा है इस्माइल। अल्लाह ने अपने खलील की इस अदा को बाद में आने वालों के लिए एक अजीम सुन्नत बना दिया। लिहाजा हर साल इन अय्याम में पूरे जोशो खरोश के साथ आलम इस्लाम में सुन्नत इब्राहीमी को अदा किया जाता है। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन अय्याम में अल्लाह को कुर्बानी करने से ज़्यादा कोई अमल महबूब नहीं है, और कुर्बानी के जानवर का खून ज़मीन पर गिरने से पहले अल्लाह उसे कबूल फरमा लेता है। अल्लाह ने इन अय्याम को मुसलमानों के लिए ईद करार दिया। ये अल्लाह की जानिब से खाने पीने और खुशी के अय्याम हैं। खुशी और मुसर्रत के इस मौका पर तरीका बुरहानिया दसूकिया शाज़लिया के शेख तरीक़त इमामुद्दीन
الشیخ محمد، الشیخ ابراہیم، الشیخ محمد عثمان عبدو البرہانی کی طرف سے اہل اسلام اور خصوصاً پاکستان کے تمام مسلمانوں کو عید کی خوشیاں بہت بہت مبارک ہوں۔ اے اللہ تو اس عید کو پوری امت مسلمہ کے لیے مبارک کر دے، اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ان کی امت پر خصوصی کرم فرما، اور ہمارے دلوں میں باہمی محبت، اتحاد اور اتفاق ڈال کر انہیں یکجا کر دے۔ آمین۔